बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 1 में कुछ लोग इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या जो रिजल्ट दिया जाएगा मात्र 75% सीटों पर ही रिजल्ट दिया जाएगा और जो बचा हुआ 25% सीट है इसको टीआरई 2 में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग को मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या और इसकी सच्चाई क्या है। जो आप लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। इसके अलावे जो डॉक्यूमेंट करेक्शन है इसको लेकर के खास करके पीआरटी के कैंडिडेट्स में, और पीआरटी ही नहीं 9th 10th 11th 12th के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पीआरटी का भी फॉर्म भरा है, इन लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या पीआरटी के साथ साथ हम 9th 10th के डॉक्यूमेंट में भी अपडेशन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब इस 4-5 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा। और इसको लेकर के जो बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या सोचना है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बस निवेदन इतना है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 75% सीट का जो मुद्दा है वो क्या है। देखिए, अगर आप आज का समाचार पत्र देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 में जो भी रिक्तियां बच जाएगी उन रिक्तियों को बीपीएससी टीआरई 2 में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी बची हुई सीटें जो है टीआरई 2 को मिल जाएगी। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये 75% का जो मुद्दा है ये एक्चुअली में है क्या और ये कहाँ से निकल के आया। देखिए, इसकी शुरुआत तब होती है जब बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट करके कहा था और बीपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल पत्र भी जारी किया गया था कि हम इस बहाली में कम से कम, इस वर्ड पे आप लोग ज़रा फोकस कीजिएगा कि मिनिमम 75% सीट तो भरेंगे ही भरेंगे, उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 100% सीट भी भरा जाए। अब समझिए कि मिनिमम 75% सीट की बात क्यों की गई थी। तो आप लोग को पता है कि 40% जो स्कोर है ये करने का बात किया गया था, यानी कि अगर 120 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो जनरल मेल के लिए 48 नंबर लाने की बात कही गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी के चेयरमैन को और बोर्ड को इस बात का एहसास था कि अभ्यर्थियों को तैयारी करने का जो समय है वो बहुत कम मिला है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत अच्छा है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ये 48 मार्क्स का बैरियर है इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में इसके लिए बीपीएससी की तरफ से कहा गया था कि अगर ऐसा होता है कि जो अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें अगर 75% अभ्यर्थी 48 नंबर नहीं ला पाते हैं। अब ज़रा सिंपली सोच के देखिए, अगर किसी सब्जेक्ट में 1000 स्टूडेंट है और अगर मान लीजिए इसमें से मात्र 200 स्टूडेंट ही ऐसा मिलता है जो 48% का जो ये कट बैरियर है इसको पार कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में 200 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होता और बाकी के जो 800 अभ्यर्थी हैं ये कहीं ना कहीं इस कंडीशन से छट जाते। लेकिन बीपीएससी ने क्या कहा कि अब आप ये 48 नंबर लाएं या ना लाएं, कम से कम 75% यानी कि 750 स्टूडेंट का हम मेरिट ज़रूर बनाएंगे। तो अब जरा आप लोग सोच के देखिए, कहाँ 200 का मेरिट बनता और कहाँ 750 का मेरिट बन रहा है। नो मैटर आप 5 नंबर ला रहे हैं, 10 नंबर ला रहे हैं, 20 नंबर ला रहे हैं या फिर 0 नंबर ला रहे हैं, फिर भी 750 बच्चों का जो मेरिट है वो बीपीएससी किसी भी कंडीशन में ज़रूर बनाएगी। ये था कंडीशन 1 जब 48 मार्क्स अभ्यर्थी नहीं ला पाते हैं। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए 1000 अभ्यर्थी है और 1000 के 1000 अभ्यर्थी इस 48 मार्क्स के बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए 1500 सीट है, तो फिर इन 1000 के 1000 अभ्यर्थियों का यानी कि 100% अभ्यर्थियों का मेरिट बनेगा और 100% का सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए, इसको लेकर के आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए कि 75% का बीपीएससी रिजल्ट देगी। 75% की जो बात है ये कंडीशनल है, ये तब है। और देखिए, ये अगर आप सही से इन मुद्दों को समझें, सोचें, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के पक्ष में है ये 75% वाला बात। क्योंकि अगर आप 48 नंबर से कम लाते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई होता है। अगर आप 48 नंबर का बैरियर क्रॉस कर रहे हैं तो फिर 100% सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक मुद्दा है जो मैं भी यहाँ पे रखना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, और आप लोग को इसको लेकर के एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि देखिए, समय बहुत कम मिला, मात्र 3 महीने की अवधि में आपको तैयारी करके एग्ज़ाम देना था।
तो इसको लेकर के अगर अभ्यर्थी कम स्कोर भी करा, और देखिए ये बीपीएससी का भी कहना है कि जो अभ्यर्थी कम भी स्कोर कर रहे हैं तो हम मिनिमम 75% सीट भरने के लिए उनको कंसीडर करेंगे। तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के बहुत परेशान हुआ जाए। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि बीपीएससी आपके हर मुद्दे को बहुत ही संजीदगी से देख रही है, बहुत ही संजीदगी से ले रही है, और कहीं ना कहीं इंटेंशन गवर्नमेंट कह लीजिए या बीपीएससी कह लीजिए यही है कि मैक्सिमम लोगों का हम सिलेक्शन करें। और देखिए एक चुनावी मुद्दा भी है और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये दिखाना है कि देखिए बड़ी संख्या में हम बहाली कर रहे हैं। और ये 75% का जो मुद्दा है खास करके उस विषय के अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान है जहाँ पे सीट से कम अभ्यर्थी हैं, और कहीं ना कहीं ये कंडीशन वहीं लगेगा जहाँ पे सीट से बहुत अधिक अभ्यर्थी हैं और मैक्सिमम लोग, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2000 सीट है और वहाँ पे अभ्यर्थी अगर मान लीजिए 5000 है, और यहाँ पे अगर 3000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 48 मार्क्स के पीरियड को क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो 100% रिजल्ट होना ही होना, जितना सीट है उतना पे रिजल्ट तो आना ही आना है। इसको लेकर के आप लोग बेवजह में कंफ्यूज नहीं होइए। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के आपको बीपीएससी के सामने जाकर प्रोटेस्ट करना पड़े या फिर ऐसा कुछ करना पड़े। इसके अलावा देखिए जो दूसरा मुद्दा है जो आप जिसको लेकर के आप लोग परेशान हैं वो है आपके डॉक्यूमेंट करेक्शन का। देखिए ये मौका जो दिया गया है ये प्राइमरी वालों को दिया गया है, नहीं कि पीआरटी वालों को दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीआरटी 9th 10th 11th 12th सबका फॉर्म भर रखा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अतुल सर की तरफ से भी, अगर आप लोगों ने इनका ट्वीट देख ही लिया होगा, कल जो ट्वीट आया था उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि अपॉर्चुनिटी गिवन टू पीआरटी कैंडिडेट्स इज फॉर डॉक्यूमेंट करेक्शन एंड नॉट फॉर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन। यानी कि इस बात को जरा आप समझिए कि आपको क्या चेंज करना है, बस वैसे चीज़ ही आप चेंज कर सकते हैं जो आपने गलती से भर दिया था। अब गलती से क्या, जैसे मान लीजिए कि आधार कार्ड का कॉलम था वहाँ पे आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस समय आपके पास कुछ डिग्रियाँ नहीं थी, इस बीच में आपके पास कुछ डिग्रियाँ आ गई, उसको आप अपलोड कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से माल प्रैक्टिस आपके ओर से मानेगी बीपीएससी, और हो सकता है कि बीपीएससी आपके ऊपर कार्रवाई भी कर दे। देखिए आगे और इसी ट्वीट में कहा गया है कि बोथ द अर्लियर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड न्यू वन विल रिमेन इन द सिस्टम फॉर फर्दर प्रूविंग। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने पहले अपलोड किया है और अभी जो आप अपलोड कर रहे हैं दोनों उनके पास अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि पुराना वाला डिलीट हो जाएगा। तो कुछ भी डॉक्यूमेंट, अगर आपका इंटेंशन सही है तो आप कुछ भी अपलोड कीजिए। मेरा इंटेंशन से तात्पर्य है कि अगर आप कैंडिडेट जेन्युइन हैं तो आप अपलोड कीजिए, जिसको आप वहाँ पे जाकर के जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ हमारा ये दिक्कत है इसलिए हमने ये अपलोड किया। लेकिन ऐसा कोई अगर अभ्यर्थी है जिसके मन में ये है, जिसके मन में चोर भावना है कि चलिए उस समय तो हमसे गलती, हम पात्र नहीं थे, अब हम पात्र हो गए हैं तो अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रा सा यहाँ पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक बार थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए कि आपको क्या क्या चेंजिंग करना है। जो भी डॉक्यूमेंट गलती से आपसे अपलोड हो गया है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं कि जब आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो डैशबोर्ड खोलने में जो जो ऑप्शन एडिट करने का मौका मिल रहा है आप उन चीज़ों को एडिट बेधड़क कीजिए, बशर्ते आप कैंडिडेट जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यूपी का था और इस बीच में कैसे भी करके बिहार का अगर वो बनवा लिया है आवासीय, और ऐसा अभ्यर्थी अगर वो आवासीय अपलोड करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई बीपीएससी ज़रूर करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का कम से कम ये 75% वाला कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हुआ होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट करेक्शन में एक बात का बस आपको ध्यान रखना है कि जो जेन्युइन है उन्हीं चीज़ों को आप चेंज कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए कि बीपीएससी कल को आपके खिलाफ कोई एक्शन ले। बाकी इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट को फिल्टर करके वीडियो बनाया जाए और आप लोग के कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो कोशिश किया जाएगा कि लाइव करके आप लोग के कन्फ्यूजन को लिया जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतने आप लोग से निवेदन, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।